मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते। देहरादून में कल से विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। बजट से पहले कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बैठक में शामिल हुए। बीएसपी विधायक शहजाद अहमद भी रहे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में सदन के संचालन पर हुआ मंथन। तो उत्तराखंड में कल से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। बजट से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में सदन के संचालन पर मंथन हुआ और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और बीएसपी एमएलए शहजाद अहमद शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की। तो कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में बजट सत्र की शुरुआत होगी और आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। विधानसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद थे। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों के साथ में सहयोग की अपील की गई। तो कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बैठक हुई जिसमें यही मैंने निवेदन किया कि पहला साल का पहला सत्र है। गवर्नर साहब हमारे एड्रेस के लिए पहुंचेंगे तो एक अच्छे माहौल में हम उनका अभिभाषण सुने, शांतिपूर्वक उनका अभिभाषण सुने और साथ ही साथ जो हमारा सत्र चल रहा है उसमें ये प्रयास किया जाए कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने सवाल उठाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी सवाल हम लोग उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा सवालों के हमें उत्तर मिल सकें। देखिए, आज माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी की अध्यक्षता में 2 बैठकें हुई हैं। पहली दलीय बैठक, फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। दलीय बैठक में यही तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैंने आश्वासन दिया कि सदन कार्रवाई में हम पूरा सहयोग करेंगे और नेता प्रतिपक्ष जी ने भी इसी प्रकार की अपनी भावना व्यक्त की है कि सदन हमारा व्यवस्थित चले और स्वाभाविक रूप से अब ये बजट सत्र है तो सभी तरफ से नेता बसपा की तरफ से भी इसी प्रकार की बात वहाँ रखी गई है। की बात जहाँ तक है, होमवर्क कोई भी माननीय मंत्री उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि होमवर्क ही नहीं करते, न उनकी इतनी जानकारी है, न वो उसकी तैयारी करके आते हैं। कभी देखने को मिलता है कि इस प्रश्न का जवाब लिखित रूप में दे दिया जाएगा, आश्वासन दिए जाते हैं। ये विडंबना है उत्तराखंड की। हम सब एकजुट हैं और हम इसका मुकाबला भी करेंगे और सदन को समय अवधि बढ़े इसके लिए हम दबाव बनाएंगे। 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और कल जब ये सुबह बजट सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण में विपक्ष का क्या रवैया रहेगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। उधर इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई हुई हैं। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष इस सत्र को बहुत कम समय अवधि के लिए चलाना चाहता है और जो जनता के सवाल हैं उनसे बचना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के विधायकों ने सवाल ही इतने ज़्यादा नहीं लगाए हैं तो इसलिए उनकी ये मानसिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी सवालों की संख्या बेहद कम है, इसलिए उनको जन समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर कल से शुरू होने जा रहे इस सत्र को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई है और बजट पर खास तौर पर सबकी निगाह लगी है कि इस बार का बजट कैसा होगा। सरकार ने एक कॉन्सेप्ट दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ज्ञान पर आधारित बजट वो जो सर्वांगीण विकास के लिए है वो पेश करने जा रहे हैं और ज्ञान का उन्होंने मतलब भी समझाया। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी, इसी को फोकस करते हुए इस बार बजट टेबल होने जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ